अस्सलाम वालेकुम। आज की अच्छी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, अमल का दारोमदार नियत पर है, जैसी नियत वैसी बरकत। सही बुखारी हदीस नंबर 1। मतलब इंसान जैसी नियत करता है उस काम में वैसी बरकत होती है, इसलिए हमें भी अपने हर काम के शुरू करने से पहले अच्छी अच्छी नियत कर लेनी चाहिए। हर वो शख्स बेवफा है जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता। जो अल्लाह से वफा नहीं कर सकता वो किसी और से क्या करेगा। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकतुहू। आज की अच्छी बात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, अये ईमान वालो, अल्लाह को खूब कसरत से याद किया करो। सूरह अहज़ब आयत 41। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। कुरान का मुजाजा। बेशक कुरान में हाल मुश्किल का हल है, हर परेशानी का इलाज है। मैंने खुद आजमाया है। जब भी कोई मुश्किल हो या किसी मसले का हल नहीं मिल रहा हो और हम बेचैन हो, तब हमें वजू बना के कुरान मजीद को कहीं से भी खोलकर उसका ट्रांसलेशन पढ़ना चाहिए। उसी ट्रांसलेशन या तर्जुमे में हमारी हर परेशानी का हल होता है। यकीन न हो तो आजमा कार देख लीजिए। अल्लाह सबसे बड़ा है, सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह पाक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हज़रत अबू इमामा रज़ से मरवी है कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया, मेरे नज़दीक तुलू आफ्ताब के वक्त अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और सुबहान अल्लाह कहना औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम में से 4 गुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह नमाज असर से गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह का जिक्र करना मेरे नज़दीक औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम में से इतने गुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा बेहतर है। मसनद अहमद 22,194।